Good morning students. Today we are reading 8th class English subject lesson number 4 चल रहा है अपना बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी यानी किस प्रकार से बिपिन चौधरी ने अपनी याददाश्त गंवा दी थी, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन द एयर कंडीशनड। एयर कंडीशनड का अर्थ होता है वातानुकूलित लिविंग रूम, यानी लिविंग रूम के अंदर वातानुकूलित कक्ष के अंदर कोल्ड ड्रिंक, वातानुकूलित कक्ष में कोल्ड ड्रिंक पीना। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। बिपिन बाबू ने फिर से आसान महसूस किया। ईज का अर्थ हो जाएगा आसान। बिपिन बाबू ने फिर से आसान महसूस किया। सच ए नॉनसन, इस प्रकार की, नॉनसेंस का अर्थ हो जाएगा बकवास, इस प्रकार का एक बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, ये ठीक इस प्रकार का बकवास है। बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उनके पास कोई करने के लिए अन्य काम नहीं था। एल्स टू डू, कोई अन्य काम नहीं था। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, वे अन्य लोगों के बालों में, अन्य लोगों के बालों में गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, अन्य लोगों के बालों के अंदर, इस प्रकार की घटना के बारे में जान रहे हैं। आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद। स्नगलिंग, स्नगलिंग का अर्थ होता है झपकी लेना, झपकी लेना। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, यानी नए थ्रिलर्स के साथ, नए थ्रिलर्स में से एक व्यक्ति के साथ बिस्तर में झपकी लेते हुए। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, बिपिन बाबू उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ भूल गए। इन न्यू मार्केट, यानी बिपिन बाबू न्यू मार्केट में उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ भूल गए। फॉरगॉट यानी उस व्यक्ति के बारे में बिपिन बाबू न्यू मार्केट में सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन। इन द ऑफिस, कार्यालय में। बिपिन बाबू नोटिस्ड, अगले दिन कार्यालय में बिपिन बाबू ने ध्यान दिया। दैट विथ एवरी पासिंग आवर्स, कि प्रत्येक गुजरने वाले घंटे के साथ। विथ एवरी पासिंग आवर, प्रत्येक गुजरने वाले घंटे के साथ। द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, एनकाउंटर का हो जाएगा मुठभेड़, मुठभेड़। प्रत्येक गुजरने वाले घंटे के साथ पिछले, प्रीवियस डे का हो जाएगा पिछले कुछ दिनों की, पिछले दिनों की मुठभेड़। वार ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाइंग का हो जाएगा कब्जा करना। मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, यानी प्रत्येक गुजरने वाले घंटे के साथ पिछले घंटों की मुठभेड़ उनके दिमाग में अधिक से अधिक कब्जा कर रही थी, उनके दिमाग में अधिक से अधिक कब्जा कर रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि ये व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में इतना अधिक जानता था। हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वह रांची यात्रा के बारे में इतनी गलती कैसे कर सकता था। यदि वह बिपिन बाबू के बारे में इतना अधिक जानता था तो हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक, तो वह इस प्रकार की गलती कैसे कर सकता था। अबाउट द रांची ट्रिप, या रांची की यात्रा के बारे में वह इस प्रकार की गलती कैसे कर सकता था। जस्ट बिफोर लंच, दोपहर के भोजन के ठीक पहले। बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, दोपहर के भोजन के ठीक पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को बजाने का निश्चय किया, यानी दिनेश मुखर्जी से बात करने का निश्चय किया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, यानी फोन पर सवालों को हल करना ही बेहतर था, अच्छा था। फोन पर सवाल जवाब करना ही बेहतर था, अच्छा था। एटलीस्ट द एम्बरेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, एटलीस्ट का अर्थ हो जाएगा कम से कम। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट मतलब शर्मिंदगी,
शर्मिंदगी, कम से कम एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस, कम से कम उसके चेहरे पर शर्मिंदगी वुड नॉट शो, नहीं दिखेगी, कम से कम उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं दिखेगी। यानी इस प्रकार से अगर फ़ोन पर सवाल जवाब हो जाएंगे तो कम से कम उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं दिखेगी। 235616 विपिन बाबू डायल्ड द नंबर, यानी 235616 विपिन बाबू ने नंबर डायल किए, विपिन बाबू ने ये नंबर लगाए। हेलो, इज दैट दिनेश, क्या वह दिनेश है? दिस इज विपिन हियर, यहाँ विपिन है। वेल व्हाट इज द न्यूज़, ठीक है, व्हाट इज द न्यूज़, क्या खबर है? दिनेश ने कहा ठीक है, व्हाट इज द न्यूज़, क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट, तो विपिन बाबू ने कहा आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट, मैं केवल ये पता लगाना चाहता हूँ, इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, कि क्या आपको 58 में एक घटना के बारे में याद है? इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट, क्या आपको एक घटना के बारे में याद है? विच टुक प्लेस इन 58, जो 58 में घटी थी, 58 के अंदर जो घटी थी घटना, क्या आपको उसके बारे में याद है?